प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र बनारस में रोड शो किया और रोड शो में लाखों की संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता और बनारस के लोग शामिल हुए। माना जा रहा है कि बनारस में प्रधानमंत्री के रोड शो होने के बाद न सिर्फ पूर्वांचल बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश की राजनीतिक फिजा बदल जाएगी। इसका कितना असर पड़ेगा? रोड शो में लाखों की संख्या में लोग शामिल हुए, उसमें बीजेपी के कार्यकर्ताओं की संख्या भी कम है। तमाम बीजेपी के कार्यकर्ता इन लोगों से बात करते हैं और यहाँ के राजनीतिक मूड को जानने की कोशिश करते हैं। देखिए कि अभी भी फूलों की बारिश की जा रही है। देखिए कि ये बीजेपी के कार्यकर्ता इसी तरीके से पूरे रोड शो में उत्साहित रहे और ये कार्यकर्ता शंख बजाकर, इन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी शंख बजाकर इसी तरीके से स्वागत किया था और सारे लोग बीजेपी के कार्यकर्ता एक ही नारा मोदी मोदी का लगा रहे थे। तो लोगों से उनकी राय जानते हैं और जानते हैं कि इस बार के बारे में लोग क्या कुछ सोचते हैं। क्या आपका शुभ नाम है? घनश्याम सिंह मुन्ना। ये बताइए कि इस रोड शो से आप मानते हैं कि न सिर्फ पूर्वांचल बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है वो बदलेगी? इस बार जो पिछला समीकरण था उसको तोड़ते हुए हमको तो लगता है कि एक भी सीट उत्तर प्रदेश में बीजेपी छोड़ेगी नहीं विपक्ष के लिए। सारी सीटें स्विच करने जा रहे हैं हम लोग। रोड शो का कितना प्रभाव पड़ेगा उत्तर प्रदेश पर, पूर्वांचल पर, देश पर? पूरा वन साइडेड, यूपी वन साइडेड। क्लीन स्वीप है। मोदी जी को इस बार हम लोग विश्व रिकॉर्ड वोट से जिताने का काम करेंगे और उनके इस रोड शो को सफल बनाएंगे और उत्तर प्रदेश में 80 में 80 सीट जीत करके आएंगे। रोड शो के बाद क्या कर रहे हैं? आपके हाथ में कमल का निशान भी है। क्या नाम आपका? मैं गौरव जैन, सहारनपुर से, प्रताप मंडल उपाध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी सहारनपुर। ये बताइए कि इस रोड शो के बाद क्या आप मानते हैं कि न सिर्फ पूर्वांचल बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश की राजनीति बदले पर असर कुछ पड़ेगा? देखिए 80 लोकसभा सीटें उत्तर प्रदेश में हैं। जो विपक्षियों का कहना था कि 80 में से हम 60 जीत रहे हैं, 20 भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, आज इस रोड शो के बाद 80 की 80 भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में जीत रही है और 400 पार नहीं 450 पर, और काशी में इस बार 10 लाख पार। मोदी भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत सारे नौजवान भी खड़े हैं, इन लोगों से इनकी राय जानते हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम धनंजय जायसवाल है। इस रोड शो के बाद आप क्या देखते हैं कि कैसी राजनीतिक स्थिति रहेगी? माननीय प्रधानमंत्री जी का तो जीतना होता है, लेकिन रोड शो के बाद और दूसरे पार्टियों का मनोबल टूट जाएगा। 400 के पार, अब की बार 400 के पार, हर हर मोदी, इस बार 400 के पार। दूसरी पार्टियों का मनोबल इस बार टूट जाएगा इनका रोड शो को देखते हुए। इस बार दूसरी पार्टियों का मनोबल टूट जाएगा। इधर भी बहुत सारे लोग हैं, उनसे बात करते हैं। बनारस में विकास की गंगा बह रही है, ठीक है। मोदी जी विकास तो बहुत किए, लेकिन सबसे बड़ा काम जो किए है ना वो है बनारस का जाम और बनारस का झाम दोनों खत्म कर दिले हुआ। दोनों खत्म कर दे। दोनों खत्म हो गया। बनारस में जाम ना लगा था और बनारस में जो झाम करत रहल वो या तो जेल गल या तो ऊपर। हाँ, कहना है कि बनारस का जाम और झाम मतलब बनारसी अंदाज में कि जो यहाँ गुंडागर्दी थी, लोगों की मनमानी थी, उसको भी मोदी ने खत्म कर दिया है। एक शख्स यही सामने घोड़ा आगत ना, घोड़ा यही मुता था ना लोग। आप देख ला सामने घुमा के देख, ये देख लीजिए, यहाँ पे टांगा स्टैंड था, घोड़ा आगत ना, आज देख लीजिए। अब तीसरी बार आएंगे और 400 पार आएंगे। और ये जो गठबंधन है ना, ये नहाने के बाद जो छोटी छोटी साबुन बचती है ना, उसको इकट्ठा करके किस काम में आता है आपको भली बात ही पता है। मोदी जी को सिर्फ इतना कहना चाहते हैं, आप घबराइए मत और हिम्मत मत हारिए, हम लोग आपके साथ में हैं। और 2 लाइन कहना चाहेंगे, संघर्षों के साए में वीरों की जवानी पलती है, इतिहास उधर मुड़ जाता है जिस ओर मोदी जी चलते हैं। मोदी जी को ना कोई हिला नहीं पाएगा। केरल आएगा, पश्चिम बंगाल आएगा, क्या तो पार आएगा। और आज इस रोड शो के बाद आप क्या मानते हैं कि पूर्वांचल और उत्तर प्रदेश की जो राजनीतिक फिजा है वो बदलेगी? ये मोदी जी के इस कार्यक्रम से पूरे देश की फिजा बदलेगी। पूर्वांचल की बात छोड़ दीजिए, पूरे भारत में सबसे ज्यादा मत से जीतने वाले हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी होंगे। पूरे भारत सबसे ज्यादा मत से जीतने वाले। यहाँ 1 लाख पर कोई बढ़ नहीं पाएगा, 1 लाख के अंदर सब रहेगा। एक और लोग भी हैं, आपकी क्या राय है कि इस रोड शो का कितना असर पड़ेगा? बहुत ज्यादा असर पड़ेगा। जो देखने वाला रहेगा घबरा जाएगा, जितने विरोधी रहेगा वो भाग जाएंगे।
ये जान लीजिए, जितने विरोधी रहेंगे वो भाग जाएंगे। देख के मोहम्मद आसिफ कुरैशी समाजवादी पार्टी के वार्ड अध्यक्ष थे, इस बार मैं भाजपा ज्वाइन किया हुआ। परिवर्तन हुए, अच्छे समाज उत्साह दिखाई दे रहा है बीजेपी के कार्यकर्ताओं में और बहुत सारे लोग हैं यहाँ देखे, जिधर भी देखे कि कार्यकर्ता ही कार्यकर्ता। आपकी क्या राय है, क्या होगा इस रोड शो के बाद? क्या कहना है, सम्मान रखना चाहिए जनता को। मोदी जी को 400 से ज्यादा सीट दिलाकर उनको मनोबल और बढ़ाना है और वो काम करें, इतनी मजबूती के साथ काम करें कि हमारा भारत महान था, है और रहेगा। आपकी क्या राय है, इस रोड शो का कितना असर पड़ेगा? असर क्या पड़ेगा, 400 पार होना है और कांग्रेस की हार तय है। इस बार 400 पार है सर, 400 पार है, 400 पार। पूरा संकल्प के साथ अब की बार मोदी सरकार 400 पार है। अब की बार 400 पार जैसा सांस्कृतिक और सौंदर्य काशी को लाया है मोदी जी ने। अयोध्या में रामलला को ला दिए टेंट से निकाल के, इसीलिए अब की बार 400 पार। बेरोजगारी अब इसके बाद मोदी जी दूर करेंगे। नवयुवकों को मैं कहना चाहता हूँ, अब मोदी जी बेरोजगारी दूर करेंगे, उनको फुल फेस से उनके सम्मान में 400 से ज्यादा सीटें जीत कर हमको देना है। मैं इत्र नगरी जौनपुर से राहुल पाठक उनको लाऊंगा, जो राम को लाया है मैं उनको लाऊंगा। देव का गूंजा नमः पार्वती तो इस तरीके से कार्यकर्ताओं में उत्साह है और कार्यकर्ताओं का कहना है कि इस रोड शो के बाद जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं वो पूरा हो जाएगा। बीजेपी 400 के पार जाएगी। कोई संदेह नहीं कि रोड शो ने बीजेपी के कार्यकर्ताओं में उत्साह भर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र बनारस में रोड शो किया और रोड शो में लाखों की संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता और बनारस के लोग शामिल हुए। माना जा रहा है कि बनारस में प्रधानमंत्री के रोड शो होने के बाद न सिर्फ पूर्वांचल बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश की राजनीतिक फिजा बदल जाएगी। इसका कितना असर पड़ेगा, रोड शो में लाखों की संख्या में लोग शामिल हुए, इसमें बीजेपी के कार्यकर्ताओं की संख्या भी कम है। तमाम बीजेपी के कार्यकर्ता इन लोगों से बात करते हैं और यहाँ के राजनीतिक मूड को जानने की कोशिश करते हैं। देखिए कि अभी भी फूलों की बारिश की जा रही है। देखिए कि ये बीजेपी के कार्यकर्ता इसी तरीके से पूरे रोड शो में उत्साहित रहे और ये कार्यकर्ता शंख बजाकर, इन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी शंख बजाकर इसी तरीके से स्वागत किया था और सारे लोग बीजेपी के कार्यकर्ता एक ही नारा मोदी मोदी का लगा रहे थे। तो लोगों से उनकी राय जानते हैं और जानते हैं कि इस बार के बारे में लोग क्या कुछ सोचते हैं। क्या आपका शुभ नाम है? घनश्याम सिंह मुन्ना। ये बताइए कि इस रोड शो से आप मानते हैं कि न सिर्फ पूर्वांचल बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है वो बदलेगी? इस बार जो पिछला समीकरण था उसको तोड़ते हुए हमको तो लगता है कि एक भी सीट उत्तर प्रदेश में बीजेपी छोड़ेगी नहीं विपक्ष के लिए। सारी की सारी सीटें स्विच करने जा रहे हैं हम लोग। रोड शो का कितना प्रभाव पड़ेगा उत्तर प्रदेश पर, पूर्वांचल पर, देश पर? पूरा वन साइडेड, यूपी वन साइडेड। क्लीन स्वीप है। मोदी जी को इस बार हम लोग विश्व रिकॉर्ड वोट से जिताने का काम करेंगे और उनके इस रोड शो को सफल बनाएंगे और उत्तर प्रदेश में 80 सीट जीत करके आएंगे। रोड शो के बाद कार्यकर्ता कर रहे हैं, आपके हाथ में कमल का निशान भी है। क्या नाम आपका? मैं गौरव जैन, सहारनपुर से, प्रताप मंडल उपाध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी सहारनपुर। ये बताइए कि इस रोड शो के बाद क्या आप मानते हैं कि न सिर्फ पूर्वांचल बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश की राजनीति बदले पर असर कुछ पड़ेगा? देखिए 80 लोकसभा सीटें उत्तर प्रदेश में हैं। जो विपक्षियों का कहना था कि 80 में से हम 60 जीत रहे हैं, 20 भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, आज इस रोड शो के बाद 80 की 80 भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में जीत रही है और 400 पार नहीं 450 पार और काशी में इस बार 10 लाख पार। मोदी भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत सारे नौजवान भी खड़े हैं, इन लोगों से इनकी राय जानते हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम धनंजय जायसवाल है। इस रोड शो के बाद आप क्या देखते हैं कि कैसी राजनीतिक स्थिति रहेगी? माननीय प्रधानमंत्री जी का तो जीतना तो तय है, लेकिन रोड शो के बाद और दूसरे पार्टियों का मनोबल टूट जाएगा। 400 के पार, अब की बार 400 के पार, हर हर मोदी, इस बार 400 के पार। दूसरी पार्टियों का मनोबल इस बार टूट जाएगा इनका रोड शो को देखते हुए। इस बार दूसरी पार्टियों का मनोबल टूट जाएगा। इधर भी बहुत सारे लोग हैं, उनसे बात करते हैं। बनारस में
विकास की गंगा बह रही है, ठीक है। मोदी जी विकास तो बहुत किए, लेकिन सबसे बड़ा काम जो किए हैं ना, वो है बनारस का जाम और बनारस का झाम, दोनों खत्म कर दिले हुआ। दोनों खत्म कर दे। दोनों खत्म हो गया। बनारस में जाम ना लगा था और बनारस में जो झाम करत रहल, वो या तो जेल गल या तो ऊपर। हाँ, कहना है कि बनारस का जाम और झाम मतलब बनारसी अंदाज में कि जो यहाँ गुंडागर्दी थी, लोगों की मनमानी थी, उसको भी मोदी ने खत्म कर दिया है। एक शख्स यही सामने घोड़ा आगे तना घोड़ा, यही मुद्दा तना लोग। आप देख ला सामने, घुमा के देख, ये देख लीजिए, यहाँ पे टांगा स्टैंड था, घोड़ा आगे तना, आज देख लीजिए। अब तीसरी बार आएंगे और 400 पार आएंगे। और ये जो गठबंधन है ना, ये नहाने के बाद जो छोटी छोटी साबुन बचती है ना, उसको इकट्ठा करके किस काम में आता है आपको भली बात ही पता है। मोदी जी को सिर्फ इतना कहना चाहते हैं, आप घबराइए मत और हिम्मत मत हारिए, हम लोग आपके साथ में हैं। और 2 लाइन कहना चाहेंगे, संघर्षों के साए में वीरों की जवानी पलती है, इतिहास उधर मुड़ जाता है जिस ओर मोदी जी चलते हैं। मोदी जी को ना कोई हिला नहीं पाएगा। केरल आएगा, पश्चिम बंगाल आएगा, 400 पार आएगा। और आज इस रोड शो के बाद आप क्या मानते हैं कि पूर्वांचल और उत्तर प्रदेश की जो राजनीतिक फिजा है वो बदलेगी? ये मोदी जी के इस कार्यक्रम से पूरे देश की फिजा बदलेगी। पूंजा की बात छोड़ दीजिए, पूरे भारत में सबसे ज्यादा मत से जीतने वाले हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी होंगे। पूरे भारत सबसे ज्यादा मत से जीतने वाले। यहाँ 1 लाख पर कोई बढ़ नहीं पाएगा, 1 लाख के अंदर सब रहेगा। एक और लोग भी हैं, आपकी क्या राय है कि इस रोड शो का कितना असर पड़ेगा? बहुत ज्यादा असर पड़ेगा। जो देखने वाला रहेगा वो घबरा जाएगा, जितने विरोधी रहेंगे वो भाग जाएंगे। ये जान लीजिए, जितने विरोधी रहेंगे वो भाग जाएंगे। देख के मोहम्मद आसिफ कुरैशी समाजवादी पार्टी के वार्ड अध्यक्ष थे, इस बार मैं भाजपा ज्वाइन किया हुआ। परिवर्तन हुए, अच्छे समाज उत्साह दिखाई दे रहा है बीजेपी के कार्यकर्ताओं में। और बहुत सारे लोग हैं, यहाँ देखे जिधर भी देखे कि कार्यकर्ता ही कार्यकर्ता में देखे। आपकी क्या राय है, क्या होगा इस रोड शो के बाद? क्या कहना है, सम्मान रखना चाहिए जनता को। मोदी जी को 400 से ज्यादा तीर दिलाकर उनको मनोबल और बढ़ाना है, और वो काम करें, इतनी मजबूती के साथ काम करें कि हमारा भारत महान था, है और रहेगा। आपकी क्या राय है, इस रोड शो का कितना असर पड़ेगा? असर क्या पड़ेगा, 400 पार होना है और कांग्रेस की हार तय है। इस बार 400 पार है सर, 400 पार है, 400 पार। पूरा संकल्प के साथ अब की बार मोदी सरकार 400 पार है। अब की बार 400 पार जैसा सांस्कृतिक और सौंदर्य काशी को लाया है मोदी जी ने। अयोध्या में रामलला को ला दिए टेंट से निकाल के, इसीलिए अब की बार 400 पार। बेरोजगारी अब इसके बाद मोदी जी दूर करेंगे। नवयुवकों को मैं कहना चाहता हूँ, अब मोदी जी बेरोजगारी दूर करेंगे, उनको फुल फेस से उनके सम्मान में 400 से ज्यादा सीटें जीत कर हमको देना है। मैं इत्र नगरी जौनपुर से राहुल पाठक उनको लाऊंगा, जो राम के लाया है मैं उनको लाऊंगा। देव का गूंजा नमः पार्वती तो इस तरीके से कार्यकर्ताओं में उत्साह है। और कार्यकर्ताओं का कहना है कि इस रोड शो के बाद जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं वो पूरा हो जाएगा। बीजेपी 400 के पार जाएगी। कोई संदेह नहीं कि रोड शो ने बीजेपी के कार्यकर्ताओं में उत्साह भर दिया है। वीडियो जर्नलिस्ट राकेश रावत के साथ विकास चंद्र, न्यूज नेशन, बनारस।